हमारी मौत मराठों के हर एक घर एक नया शिवाजी पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। मौत का डर उनको लगता है जिनके कर्मों में दाग है। हम तो महाकाल के भक्त है, हमारे तो खून में ही आग है। धरती को नाज था जिस पर ऐसा शेर शिवाजी का छावा था, छावा शेर का बच्चा संभाजी महाराज, जिन्होंने हजारों यातनाएं झेलने के बाद भी अपनी माटी से गद्दारी नहीं की। संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल कराने के लिए औरंगजेब ने दीन दया हैवानियत इंसानियत सबको झकझोर के रख दिया। संभाजी महाराज के नाखूनों को खींच कर निकाला गया, एक एक करके उंगली काटी गई, उनके जिस्म को पूरी तरह नोचा गया, कटे पर नमक मसला गया, आंखों में लोहे की गर्म सरिया घुसाई गई, नगर में घुमाकर पत्थर मरवाए गए उस दुष्टी निर्दयी औरंगजेब के द्वारा, जिसे हमारा इतिहास महान बताता आ रहा है। उस बेहरमी मुगल शासक ने संभाजी के शरीर को तो नोच दिया, पर उनके हौसले को हिला तक नहीं पाया। औरंगजेब ने जब संभाजी यानी छावा से कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, तो शेर का बच्चा संभाजी कहते हैं, तुम मराठों में शामिल हो जाओ, तुम्हें धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं। शिवाजी ने सौगंध दिलाई, इस माटी के लिए हम मर मिटे, शीश कट जाए मंजूर है, मगर मुगलों के सामने शीश न झुके। छावा एक ऐसी महागाथा है जिसमें शौर्य पराक्रम की अनुभूति होती है, ऐसी महागाथा जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा अनजान है। भारत के लोगों से इतिहास छुपाया गया, मुगलों को महान बताया। ऐसे ही एक और योद्धा थे बाजीराव, उनके बारे में भी हमें तब पता चला जब फिल्म बाजीराव मस्तानी आई थी। वो बाजीराव जिन्होंने 40 वर्ष की उम्र में 42 युद्ध लड़े थे और एक भी नहीं हारे। वो बाजीराव जो मुगलों के सपने में आते थे, वो बाजीराव जिन्होंने मुगलों की नींद हराम कर रखी थी। लेकिन हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमें पढ़ाया गया कि मुगल महान थे। बहुत सारे योद्धा जिन्हें हमारे इतिहास में जगह नहीं दी गई या पढ़ाया नहीं गया, इसलिए हम उनकी वीरता से अनजान हैं। स्वराज का जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा, उसे पूरा करने का जिम्मा संभाजी ने उठाया। शेर के बच्चे को छावा कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी को शेर कहा जाता था, इसलिए संभाजी को छावा कहते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता का लोहा औरंगजेब ने भी माना था। संभाजी का उल्लेख मुगल इतिहास में जरूर मिलता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम आज भी ऐसे वीरों से अनजान हैं। औरंगजेब की क्रूरता को छिपा दिया गया, संभाजी, बाजीराव, तानाजी जैसे योद्धाओं के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया। महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं के संघर्ष को उतना महत्व ही नहीं दिया गया। संभाजी महाराज जो अपनी वीरता और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें मात्र 13 वर्ष की उम्र में 13 भाषाओं का ज्ञान था, जिन्होंने अपने बहुत कम समय में 120 से ज्यादा युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। संभाजी की वीरता से औरंगजेब इतने परेशान हो गए थे, औरंगजेब ने कसम खाई कि जब तक संभाजी पकड़े नहीं जाते तब तक वो अपने सिर पर मुकुट नहीं पहनेगा। संभाजी वीर के साथ साथ विद्वान भी बहुत थे। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिख डाले। बुद्धभूषण, नक्शिक, नायिका भेद, 7 शासक नाम के ग्रंथ लिख डाले थे। महज 16 वर्ष की उम्र में संभाजी ने अपना पहला युद्ध लड़ा और उसे जीता भी था। संभाजी के पास मुट्ठी भर मराठों की सेना थी और सामने मुगलों की भारी भरकम सेना। फिर भी संभाजी की सेना ने हर मौके पर मुगलों को दांतों चने चबवाए। हमारे इतिहास में औरंगजेब जैसे दुष्टी और निर्दयी व्यक्ति को महान बताया गया, और दुर्भाग्य देखो हमारे देश का ऐसे व्यक्ति के नाम पर सड़कों और रोडों के नाम रखे जा रहे हैं। औरंगजेब एक बहुत नीच, दुष्टी, अधर्मी व्यक्ति था, लेकिन हमारे इतिहास में उसकी असलियत छिपाकर उसे महान बताया गया। अब बात करते हैं कि जब संभाजी इतने वीर बहादुर विद्वान थे तो औरंगजेब के हाथों कैसे मारे गया। संभाजी ने मुगलों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए एक योजना बनाई और उसके लिए एक गुप्त बैठक की थी। जैसे आज लोग गद्दारी करते हैं, वैसे उस टाइम भी गद्दार थे, और उनमें से एक था संभाजी का बहनोई गन्नौजी शिर्के। गन्नौजी शिर्के को संभाजी ने वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए वो संभाजी को मरवाना चाहते थे। गन्नौजी शिर्के ने इस गुप्त प्लान और जगह की जानकारी मुगल सरदार को दे दी थी। संभाजी को पता नहीं था कि उनकी योजना का पता मुगलों को लग गया है, इसलिए अपने प्लान के मुताबिक आधे सैनिक उन्होंने दूसरी जगह भेज दिए। तभी 10,000 से ज्यादा मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और धोखे से बंदी बनाया। फिर औरंगजेब ने संभाजी को हर तरह की यातनाएं दी, लेकिन संभाजी झुके नहीं, इस्लाम कबूल नहीं किया। ऐसे महान वीर योद्धा थे संभाजी। अगर संभाजी की वीरता की इस वीडियो पर गर्व करते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।